नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल, सह आचार्य डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपको बीएससी पार्ट सेकंड का थर्ड पेपर प्रकाशिकी उसमें सह अक्षी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र क्या होता है वह बताऊंगी। इससे पहले वाले व्याख्यान के अंदर हम कार्डिनल पॉइंट्स प्रधान बिंदु क्या होते हैं उनके बारे में हमने देखा था। हमारे पास अगर कोई सह अक्षी निकाय है, क्या अर्थ है सह अक्षी निकाय का? अर्थात हमारे पास दो या दो से अधिक लेंस हैं जिनकी की मुख्य अक्ष एक दूसरे के ऊपर संपाती हो रही है, तो ऐसे निकायों को हम सह अक्षी लेंस निकाय कहेंगे। हम अगर सह अक्षी लेंस निकाय ले रहे हैं और ऐसे निकाय के ऊपर प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो हमें प्रत्येक लेंस के द्वारा अपवर्तन देखना है। यह प्रक्रिया बहुत जटिल थी, अतः गॉस ने क्या किया, इन लेंसों की जगह उसने 6 बिंदुओं द्वारा इन लेंसों को प्रतिस्थापित किया। यह 6 बिंदु प्रधान बिंदु कहलाते हैं। उन 6 बिंदुओं को अब मैं इस चित्र के अंदर दर्शा रही हूं। पहले 2 बिंदु हैं, प्रथम फोकस F1 तथा द्वितीय बिंदु है द्वितीय फोकस F2। यहाँ पर हमने लेंस नहीं दर्शाया है, हम ये 6 बिंदु दर्शा रहे हैं। दूसरे 2 बिंदु हैं P1 और P2। यह मेरे प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु कहलाते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं ये। तीसरे बिंदु होते हैं निर्णत बिंदु, प्रथम एवं द्वितीय निर्णत बिंदु। यहाँ पर अगर बिंब आकाश और प्रतिबिंब आकाश दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक समान हो, तो मुख्य बिंदु और निर्णती बिंदु एक दूसरे के ऊपर संपाती होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये बिंब आकाश लिया है। इस बिंब आकाश के अंदर मेरे पास ये बिंब है, ऊंचाई है जिसकी h1 और जिसको मैंने चित्र के अंदर AB द्वारा दर्शाया हुआ है। यह P1 बिंदु से पीछे है, अतः इस बिंब की दूरी जब मैं नापूंगी तो मुझे ऋणात्मक चिन्ह काम में लेना होगा। यह दूरी मैं मान रही हूं -u के बराबर। और हमने हमारे पिछले व्याख्यान के अंदर देखा था कि F1 और अर्थात फोकस और मुख्य बिंदु के बीच में जो दूरी है उसको हम फोकस दूरी F1 कहते हैं। तो यहाँ पर F1 P1 को मैं लिख रही हूँ -F1 के बराबर। ये बिंब और फोकस की दूरी मैंने मानी है -x1। ऋणात्मक चिन्ह हमारे पास साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं। अब हम क्या मान रहे हैं, पहली किरण जो आपतित हो रही है उसको मैं मान रही हूं कि वह मेरे बिंदु बिंब के एक बिंदु A से आ रही है, और ये जो किरण मानी है ये मैं मान रही हूं मेरी मुख्य अक्ष के समानांतर। और जो भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वह अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब आकाश के अंदर फोकस से गुजरती है। तो अर्थात ये जो मेरी आपतित किरण है AH1, यह फोकस से निकलेगी। फोकस से निकलने वाली अपवर्तित किरण को मैंने H2F2 से दर्शाया है। H1 जो बिंदु है इसका संयुग्मी बिंदु मेरे पास H2 है। आपतित और अपवर्तित किरण को
चित्र में मैंने एक तीर के निशान द्वारा दर्शाया हुआ है। ये तो हुई हमारी पहली आपतित किरण। अब हम दूसरी आपतित किरण ले रहे हैं, जिसको मैंने बिंब आकाश के अंदर यह माना है कि वह फोकस से जारी है। प्रथम फोकस F1 से यह किरण गुजर रही है AF1। यह किरण हम आगे बढ़ाएं तो यह मुख्य तल पर K1 बिंदु पर आपतित होती है। अब चूंकि यह फोकस से जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो मेरे पास K1 का जो बिंदु है वह K2 हमने इस तल के अंदर माना हुआ है। संयुग्मी बिंदु K1 का मेरे पास K2 है। तो AF1 आपतित किरण का अपवर्तित किरण हमने ली है K2A1, जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है। इसको मैंने दोहरे तीर के निशान द्वारा दर्शाया है। हमारे पास अब दो अपवर्तित किरणें आ गई हैं। पहली अपवर्तित किरण हमने ली थी H2A1 और दूसरी अपवर्तित किरण मेरे पास है K2A1। इन दोनों किरणों के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब है वह है A1B1। अब चूंकि यह मुख्य अक्ष से नीचे है, इसकी ऊंचाई हमें ऋणात्मक लेनी पड़ेगी, तो हम इसकी ऊंचाई मान रहे हैं -H2। F2P2 यह दूरी कहलाती है द्वितीय फोकस दूरी, और इसको हमने निरूपित किया है स्मॉल f2 के द्वारा। f2 और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है वह मैं मान रही हूं x2 के बराबर, और मेरा यह जो मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु और प्रतिबिंब की दूरी मैंने मानी है v के बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास न्यूटन का सूत्र हमें निकालना है। न्यूटन का सूत्र ज्ञात करने के लिए मैं मेरे दो समरूप त्रिभुज काम में ले रही हूं। कौन से दो समरूप त्रिभुज ले रही हूं? पहले हम दो समरूप त्रिभुज जो लेंगे वो हम बिंबाकाश में लेंगे, फिर हम ऐसे ही दो समरूप त्रिभुज लेंगे, वो हम प्रतिबिंब आकाश के अंदर लेंगे। तो बिंब आकाश में मेरे पास एक समरूप त्रिभुज जो मैंने माना है वो है ABF1 और इसका समरूप है P1K1F1। यह दोनों समरूप हैं, तो इन दोनों की ऊंचाइयों का अंतर मैं लूं। पहले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? K1P1। इसी प्रकार इस त्रिभुज की ऊंचाई मेरे पास है AP, तो ये आ गया K1P1 बटे AP। ये बराबर आधार लें। इस त्रिभुज का आधार है F1P1 बटे दूसरे त्रिभुज का आधार BF1 के बराबर। मान रख दें K1P1 -H2 के बराबर है और AB है H1 के बराबर। F1P1 का मान क्या है? यहाँ पर चित्र अनुसार मेरे पास -F1 के बराबर और F1B -X1 मैंने रखा है। तो मेरे पास इन दोनों समरूप त्रिभुज जो बिंब आकाश के अंदर स्थित हैं, उनकी सहायता से समीकरण 1 आ गया। अब इसी प्रकार मैं प्रतिबिंब आकाश के अंदर दो त्रिभुज मान रही हूं। त्रिभुज कौन से लिए हैं हमने? एक त्रिभुज है A1B1F2 और दूसरा त्रिभुज है H2P2F2। इन दोनों की ऊंचाइयों का अंतर बटे दोनों बराबर दोनों के आधार का, तो ये मेरे पास आ जाएगा -H2/H1 बराबर X2/F2। इन दोनों समीकरणों से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा X1 X2 बराबर F1 F2। यह जो सूत्र है यह न्यूटन का सूत्र है।
अगर हम बिंब आकाश और प्रतिबिंब आकाश का माध्यम समान माने तो माध्यम समान लेने पर हमारे पास क्या होगा, दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक बराबर आएंगे, अर्थात μ1 बराबर μ2। तो इस स्थिति के अंदर F1 का मान मेरे पास -F2 के बराबर होगा, जिसको कि मैं मान रही हूं दोनों बराबर हैं, स्मॉल f के बराबर मैंने माना है। तो x1 x2 बराबर आ गया -f² के। तो हमें यह न्यूटन का सूत्र यह ध्यान में रखना है। क्या है छात्रों न्यूटन का सूत्र? x1 x2 बराबर f1 f2। अब हम हमारे बिंब और जो प्रतिबिंब प्राप्त हुए हैं उनमें आपस में क्या संबंध है? हमने दूरियां मानी हुई है, बिंब की तो दूरी मानी है u और प्रतिबिंब की दूरी मानी हुई है v। हमें u और v के मध्य संबंध स्थापित करना है। यह संबंध निकालने के लिए हम समरूप त्रिभुज काम में लेंगे। कौन से समरूप त्रिभुज मैं ले रही हूं? हम मान रहे हैं एक त्रिभुज तो ले रहे हैं F1 P1 K1 और दूसरा त्रिभुज मैं ले रही हूं क्योंकि मुझे पूरी दूरी u का मान निकालना है, तो u दूरी कहां से आएगी? जब हम त्रिभुज काम में लेंगे AH1 K1। इन दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात निकाला, ऐसे ही इन दोनों के आधार का हमने अनुपात निकाला है। अब यहाँ एक त्रिभुज का आधार है, ऊंचाई है H1 K1। H1 K1 किसके बराबर है? H1 P1 प्लस P1 K1। इनके मान हम रख दें तो मेरे पास यह समीकरण 3 आ रहा है। यह समीकरण मैंने निकाला है बिंब आकाश में। इसी प्रकार प्रतिबिंब आकाश में करें तो प्रतिबिंब आकाश से जो समीकरण मुझे प्राप्त हो रहा है यह समीकरण 4 है। अब इन दोनों का योग कर दूं तो मुझे प्राप्त हो रहा है F1 बटा U प्लस F2 बटा V बराबर 1। जैसा हमने पहले लिया था, अगर माध्यम समान है तो μ1 का मान μ2 के बराबर होगा और F1 का मान -F2 के बराबर होगा, जिसको कि हमने माना हुआ था पहले स्मॉल f के बराबर। तो यह मान रखने पर हमें एक अपसारी अर्थात डाइवर्जेंस लेंस का सूत्र प्राप्त होता है। क्या है डाइवर्जेंस लेंस का सूत्र? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब हम पार्श्व आवर्धन का सूत्र निकालेंगे। पार्श्व आवर्धन क्या होता है? पार्श्व आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने मानी हुई है h2 और बिंब की ऊंचाई है अपने पास h1। तो पार्श्व आवर्धन बराबर h2 बटे h1। यह मान निकालने के लिए हम हमारे न्यूटन के सूत्र में जो हमने दो त्रिभुज लिए थे उनसे हमने समीकरण निकाला था h2 बटे h1 बराबर -f1 बटे x1। ऐसा ही ये दूसरा निकाला था और h2 h1 अभी मैंने बताया h2 बटा h1 अगर हम निकालें तो ये क्या आता है हमारे पास? पार्श्व आवर्धन के बराबर। तो यह मान रख के पार्श्व आवर्धन का सूत्र आ जाएंगे -f1 बटा x1 बराबर -x2 बटा f2। और अगर हम इसको u और v की टर्म्स में लिखें तो इसका मान हमारे पास आएगा -f1 बटा f2 v बटा u। आवर्धन तीन प्रकार के होते हैं, पार्श्व, अक्षीय और कोणीय। अभी तो मैंने पार्श्व आवर्धन का मान ज्ञात किया है, अब कोणीय आवर्धन का मान मैं निकाल रही हूँ। कोणीय आवर्धन का सूत्र होता है m थीटा बराबर tan थीटा 2 बटा थीटा 1। थीटा 2 जो यहाँ पर है यह ऋणात्मक होगा
साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको हम लिख रहे हैं tan माइनस थीटा 2, और इसका मान इस त्रिभुज के अंदर हम ज्ञात करें तो इस त्रिभुज में इसका मान किसके बराबर आएगा, बराबर h1 बटा v। ऐसे ही tan थीटा 1 का मान निकाल लूं तो ये किसके बराबर आएगा, h1 बटा माइनस u। तो ये मान मैंने यहाँ पर रख दिए। तो m थीटा कोणीय आवर्धन का मान आ गया मेरे पास u बटा v, और चित्रानुसार u का मान किसके बराबर है, x1 प्लस f1। ऐसे ही यहाँ पर v का मान किसके बराबर है, x2 प्लस f2। और यहाँ पर हम न्यूटन का सूत्र काम में ले रहे हैं। न्यूटन के सूत्र से x2 का मान मैंने निकाला है। न्यूटन का सूत्र है x1 x2 बराबर f1 f2। x2 का मान निकाल के रख दूं तो m थीटा का मान मेरे पास आ जाएगा x1 बटा f2। इसी प्रकार m थीटा को हम लिख सकते हैं f1 बटा x2। तो ये हमने दो प्रकार के आवर्धन के सूत्र निकाल लिए। अब तीसरी प्रकार का आवर्धन होता है अक्षीय आवर्धन। अक्षीय आवर्धन में बिंब को हम रखते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर, तो हमें प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही प्राप्त होता है। मैं मान रही हूं बिंब की ऊंचाई du और प्रतिबिंब को मान रही हूं dv के बराबर। u और v के मान अभी मैंने रखे थे, वही मान हम रख दें यहाँ पर। चूंकि फोकस दूरियां नियत है तो इसका अवकलन शून्य के बराबर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, dx2 बटा dx1। और न्यूटन का क्या सूत्र है, x1 x2 बराबर f1 f2। इसका अवकलन कर दें तो x1 dx2 प्लस x2 dx1 बराबर 0। तो यहाँ से मैं अक्षीय आवर्धन का मान निकाल लूंगी। अक्षीय आवर्धन का मेरा सूत्र आ जाएगा माइनस x2 बटा x1। तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण न्यूटन का सूत्र है। न्यूटन का सूत्र है x1 x2 बराबर f1 f2। हम हमारे लेंस निकाय को अब 6 बिंदुओं द्वारा ही प्रतिस्थापित करेंगे। इन 6 बिंदुओं को हम क्या कह रहे हैं, प्रधान बिंदु, कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं ये। और इन कार्डिनल पॉइंट्स के जो कार्डिनल 6 पॉइंट्स हैं ये हैं प्रथम और द्वितीय फोकस बिंदु, प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु, प्रथम तथा द्वितीय निर्णती बिंदु। धन्यवाद छात्रों।